गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। राम ओम शिवाय। आपका स्वागत। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। और आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। दिनांक 22 फरवरी अमृतपान के अंतर्गत। तो हम भगवत चर्चा प्रारंभ करने के पहले, जैसा कि हमारा नियम है कि ये भगवान की वाणी का एक सूक्ष्म परिचय देते हैं उन नए मित्रों के लिए, साथियों के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। जो लोग हमारे पुराने मित्र, साथी, बंधु हैं, जिनको भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त हो चुका है, तो मैं समय दे देता हूँ, वहाँ से वो भगवत चर्चा का आनंद लाभ ले सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि भगवान की वाणी नाम है, तो मात्र नाम ही नहीं है, ये भगवान की ही वाणी है। ये परम सत्य। जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से सुनेंगे, तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये किसी आम आदमी, इंसान, योगी, संत, महात्मा, सिद्ध या परम पूज्या देवी माँ की अपनी बातें नहीं, अपने दिमाग, मस्तिष्क, ज्ञान के आधार पर सोच विचार कर चिंतन करके लिखा हुआ ये ज्ञान नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान की ही अवतरित वाणी है। जैसे गीता किसी इंसान ने, संत, सिद्ध, महात्मा ने नहीं लिखा, बल्कि भगवान ने साक्षात बोला है, उनके मुख से निसृत हुई है।
वाणी है गीता, जो कुरुक्षेत्र में परम भक्त अर्जुन की शंका के समाधान के हेतु उन्होंने बोली। उसी गीता को भगवान पुनः नए रूप में, नए कलेवर में, आजकल का जो परिवेश है, जो माहौल है, जैसी मानसिकता है, जैसी सोच है, उसके हिसाब से पुनः उसी गीता को पुनः भगवान की वाणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें प्रदान कर। जब माँ भगवान की प्रार्थना करके लेखनी लेकर बैठती थी, तो भागवत शक्ति चालित लेखनी स्वतः चलती थी। हाथ में लेखनी तो एक माध्यम था, दिमाग तो माध्यम थी। अब पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, भरते चले जाते, भरते, ना कोई कटिंग, ना कोई ओवर राइटिंग, ना कोई व्यवधान, ना कोई बाधा, ना रुकना, ना सोचना विचारना, कुछ। जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको लिपरूप दर्शन कहा गया। भगवान ने उसको अपना साकार दर्शन कहा, और चूंकि वो सबको समझ में ठीक से नहीं आती है, उसका कैप्शन स्क्रीन पे दे देता हूँ मैं, तो उसका भी हिंदी अनुवाद किया गया, क्योंकि वो वाणी देवी माँ के हृदय में बोलती थी, उसको आवाज़ सुनाई देती थी, तो उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया, जिसको कि भगवान की वाणी कहा गया। भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। ये वाणी मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक लगातार 400 से अधिक वाणी खंडों में ये प्राप्त हुआ। इसीलिए क्योंकि जैसा युग होता है उस हिसाब से भगवान अपना रूप धारण करते हैं। भगवान के लिए कोई रूप धारण करना संभव नहीं है, और भगवान ने गीता में कहा भी है कि अक्षरों में मैं ओम, क्या कहा है, अक्षरों में ओम का, तो ओम रूप दर्शन भी भगवान का है। तो ये लिप रूप क्या, लिप क्या, अक्षरों का ही तो समूह है ना, अक्षरों का समूह है लिप, तो भगवान का दर्शन है वो। और इसीलिए कि अब कहीं भटकना नहीं है, इस दुविधा में नहीं रहना है कि कोई गुरु साधु संत महात्मा मिल जाए, वो सही है कि गलत है, क्या है, क्योंकि आजकल का जो सब चल रहा है माहौल, वहाँ सही गलत समझ में नहीं आता, सही गलत नहीं पकड़ में आता, क्या सही क्या गलत, धोखे हुए, विश्वासघात हुआ। सच्चे सही लोग हैं, अच्छे संत महात्मा हैं, ऐसा नहीं है, सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधु संत महात्मा हैं, लेकिन चूंकि वो दिखावा पाखंड नहीं करते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई कामना भी नहीं होती है, तो हम लोग उतना ज्ञान होता नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते, और पाखंडियों के और जो बिजनेस खोले उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, ठगे जाते हैं। भगवान ने कहा मैं स्वयं वाणी के रूप में, लिप रूप में। तो आज भगवान का आगम हुआ है, भगवान का अवतरण हुआ, लिप रूप का अवतरण है। क्योंकि जब युग में बहुत ज़्यादा अधर्म असत्य बढ़ जाता है, राक्षसी वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, अत्याचार अन्याय अराजकता बढ़ जाती है, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की रक्षा के लिए, जो उनकी शरण में, उनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतरण होता है। और ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिले, सही ज्ञान मिले, तो ये भगवान का अवतरण हुआ। तो अब मैं भगवान की वाणी की व्याख्या शुरू करता हूँ, तो आप उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। तो भगवान ने कहा कि सत्य की सीमा रहते हुए तुम भी, सत्य की सीमा रहते हुए तुम भी सत्य को, सत्य से अनजान असत्य को ही अपना सर्वस्व बनाकर रहते हो। सत्य की सीमा रहते हुए तुम भी, सत्य की सीमा है, सीमा मर्यादा है, अनुशासन। सत्य की सीमा रहते हुए भी सत्य से अनजान असत्य को ही अपना सर्वस्व बनाकर रहते हो। क्या यही तुम्हारा बनाया धर्म नहीं? धर्म नहीं, धर्म मतलब जिसको अपना कर्तव्य मान लें, जिसको हम धारण करें, धारण करें।
तो आजकल के हम कैसे कर्मों को धारण करते हैं जिससे खूब रुपया पैसा आए, धन दौलत आए, संपत्ति आए, खूब मान प्रतिष्ठा यश शोहरत मिले, है ना। ऐसे कर्म करते जिससे हमारा खूब परिवार बढ़े, हमारे लड़के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाए, बिजनेस व्यापार खूब बढ़े। अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है। भगवान ने मना भी नहीं किया, भगवान ने मना नहीं किया, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना, जितनी आवश्यकता हो, जरूरत हो बस उतना। लेकिन हम तो पूरा जीवन ही सौंप देते हैं, उसके लिए सही गलत कोई माने नहीं रखता। जिससे पैसा आए वो सही, जिससे हमारी मन की इच्छाएं कामनाएं पूरी हो वो सही, जिससे हमारा बिजनेस व्यापार बढ़े, नौकरी में प्रमोशन मिले वो सही। किसका नुकसान हो रहा है, किसके प्रति अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारा काम, हमारा उद्देश्य, हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो इसी ओर भगवान इशारा कर रहे हैं कि सत्य की सीमा रहते हुए, सत्य की सीमा रहते हुए तुम भी, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, अनुशासन होता है कि भाई एक है मर्यादा कि भाई इससे आगे बढ़ेंगे तो भाई ये ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। पैसा कमाओ, लेकिन उसके साधन क्या बना रखे पैसा कमाने के। पैसा कमाने से मना थोड़ी है, चाहे पुरुषार्थ में एक अर्थ भी आता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और ये सब असत्य, सांसारिक उपलब्धियां जितनी भी हैं वो सब असत्य है, क्योंकि वो छूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, रह जाएंगे। और हमको यहां से जाना है, शरीर भी छूटना। लेकिन इन्हीं को धर्म मान लेना, इन्हीं को कर्तव्य मान लेना, इन्हीं को जीवन मान लेना, ये गलत है। क्योंकि जीवन मात्र इसके लिए तो नहीं मिला, क्योंकि जाने कितने जन्म मिले, जाने कितनी बार जन्म लिया। हर जन्म में माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, पुत्र मिले, परिवार मिला, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर ये सब हुआ, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर ये सब हुआ। तो जाने कितने बार, तो कब तक जो रहना नहीं है, जो छूटना है, जो साथ में हमेशा रहेगा नहीं, तो उसके लिए हमें तो कुछ जीवन ऐसा मिला है ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, सुख दुख के बंधन से मुक्त हो। हमको तो आनंद चाहिए, हमको तो ऐसा सुख चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, कभी समाप्त ना हो। हमको निर्भयता चाहिए, हमको निश्चिंतता चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए तो मूल उद्देश्य तो यही है ना। लेकिन संसार तो असत्य है, आता जाता है, स्थितियां परिस्थितियां आती जाती हैं। कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है तो हमें सुख अनुभव होता है, कोई स्थिति हमारे प्रतिकूल होती है तो हमको दुख अनुभव होता है, परेशानी अनुभव होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई संसार चाहे जितना मिल जाए, ये सब कुछ संसार है। रुपया पैसा धन दौलत परिवार शरीर शरीरी संबंध मान सम्मान यश शोहरत,
ये सब संसार, ये सब संसार है, ये सब छूटेगा, छूट रहा है, जा रहा है। इनको चाहे जितना पकड़ने की कोशिश करो, रुकोगे तो फिर तो सुख दुख से छूट ही नहीं पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? दुख समाप्त हो, अभाव समाप्त हो। तो वो तो एक पूर्ण परमात्मा है, सत्य है। सत्य ही पूर्ण है, सत्य ही स्थिर है, स्थायी है। सत्य ही हमारा सबसे ज्यादा सगा है, अपना है। जो छूटने वाला है, जो बिछुड़ने वाला है, जो जाने वाला है, जो रहेगा नहीं, वो अपना कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आत्मा हर जन्म में साथ रहती है, आगे भी रहेगी। आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा रूप में है। वही सब कुछ का सृजन करता है, वही सब हमारा पालन पोषण करता है, वो सर्वशक्तिमान है। जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश सब उसी ने तो बनाया। चांद, सितारे, सूर्य सब उसी ने तो बनाए। मूल स्रोत तो वही है, और उसके बिना हम ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, ना चल फिर सकते, ना किसी चीज का आनंद ले सकते, ना सुख ले सकते। और जिसके कारण से हम उसी को हम भूले रहते। तो हमने इसी को धर्म बना लिया। क्या ये तुम्हारा बनाया धर्म नहीं? ये धर्म तो तुम्हारा ही बनाया है। भगवान ने तो ये धर्म बनाया नहीं कि रुपया पैसा कमाना ही बस एकमात्र लक्ष्य है। और इन्हीं सबकी प्राप्ति के लिए हम जो धर्म के नाम पे करते हैं, तो वो भी असत्य हो जाता है, वो भी धर्म नहीं रहता, वो भी भक्ति नहीं रहती। मैंने तो इस प्रकार के धर्म की रचना नहीं की है। इस प्रकार के धर्म की रचना, जिस तरह का धर्म आजकल चल रहा है, सब कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, धर्म के नाम पे मार काट, धर्म परिवर्तन कराना भी एक धर्म हो गया। धर्म परिवर्तन कराना भी एक धर्म का अंग बना दिया गया। कहा जाता वो धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। हम अपने मजहब की, धर्म की बहुत सेवा कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट करके, कन्वर्जन करके, और उसके लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करते हैं। या तो सीधी उंगली से नहीं मानता तो उंगली टेढ़ी करते हैं, लोभ लालच देते हैं, सेवा को औजार बना दिया। सेवा के माध्यम से उसके पीछे की वृत्ति होती है कन्वर्जन, धर्मांतरण। जो गरीब है, जो परेशान हाल है, जो इसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसकी स्थिति का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना उद्देश्य हो गया। कुछ में जबरदस्ती बहला के, फुसला के, नहीं तो जबरदस्ती डरा के, धमका के कराया जाता है। ये भी धर्म का अंग हो गया। धर्म के नाम पर इच्छा पूर्ति कामना के लिए बलि प्रथा, पशुओं की बलि देना, धर्म के नाम पर पूजा पाठ के माध्यम से रुपया पैसा ठगना, ऐंठना। जो भगवान का बनाया विधान है, जो हमारे कर्मों का फल है, जो भाग्य है, उसको कोई कैसे बदल सकता है, कोई कैसे पलट सकता है? थोड़ा बहुत टाला जा सकता है, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से टाला जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जाता। लेकिन उसकी भी दुकानें खुल गई, रेट हैं उसके, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भक्ति पूजा तो भगवान को पाने का साधन है, भगवान को पाने का रास्ता है। संसार पाने का रास्ता थोड़ी है। संसार पाना है तो कर्म करो, रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान या शौहरत, तो वैसे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसका फल बनेगा। उसका फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, जीवन चाहिए, वो मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल बनेगा, बुरी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। अच्छा कर्म करो तो अच्छी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, या रुपया पैसा आएगा।
बुरे कर्म करो 2 रुपया पैसा जाएगा, नुकसान होगा, धोखा होगा, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा। तो ये कर्मों का फल है, ये सब संसारिक स्थितियाँ है, संसार है। पूजा पाठ और ये सब तो भगवान से मन को जोड़ना, भगवान से जुड़ना, ताकि मन को शांति मिले, मन को शक्ति मिले, भगवान की कृपा मिले। साक्षी भगवान ने कहा कि मेरे पास तो कृपा, साक्षी और आशीर्वाद है, बस। अब भगवान का कृपा, साक्षी और आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कुछ शेष रहता है क्या? संसार चाहे जितना मिल जाए, कभी आदमी पूर्ण संतुष्ट हो ही नहीं सकता, कभी दुख से मुक्त हो ही नहीं सकता, कभी भी डर और भय से मुक्त हो ही नहीं सकता। चाहे जितना संसार मिल जाए, चाहे जो कुछ मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत, ऐश्वर्य, संपन्नता सब कुछ मिल जाए, फिर भी पूरी तरह से निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकता। और जो भगवान के शरण में हो गया, जिसको भगवान मिल गया, तो वो चाहे जितना भी उसके पास रुपया पैसा धन दौलत ना हो, मकान दुकान ना हो, ये वो ना हो, लेकिन फिर वो मस्त रहता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, ऐसे साधु संतों जिनके पास मात्र एक छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है, आप उनके चरणों में गिरते हैं जाके, और उन्हें किसी चीज की इच्छा भी नहीं होती, चाहते भी। ऐसे है बहुत से उदाहरण, आज भी उदाहरण। तो भगवान ने कहा मैंने तो इस प्रकार के धर्म की स्थापना नहीं की, रचना नहीं की, फिर मेरे धर्म की मर्यादाओं का अतिक्रमण करके, मेरी धर्म की मर्यादा क्या है? मानवता, इंसानियत, निस्वार्थ निष्काम सेवा, दया, करुणा, सबका हित, सबके कष्ट दूर होने की प्रार्थना करना है, ऐसे कर्म करना है जिससे सबके कष्ट दूर हो, सबके दुख दूर हो। अन्याय अधर्म के विरुद्ध कर्म, ये भगवान का बनाया धर्म है। मानवता, इंसानियत, ये भगवान का बनाया वह धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण है। तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए: ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच यानी कि शुद्धता, अहिंसा, शांति और अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी नहीं। तो ये 10 लक्षण, 10 लक्षणों से युक्त जो जीवन होता है वो धार्मिक कहलाता है। 10 लक्षणों से युक्त जो भी विचारधारा है, संस्कृति है, जो कल्चर है, वो धर्म। और मानव धर्म में सब कुछ आ जाता है, मानवता में सब कुछ आ जाता है। तो भगवान ने कहा, क्या कहा कि मानवता ही धर्म है। धर्म है मानवता का, और जाति है इंसान की। धर्म है मानवता का, जाति है इंसान, जिसमें इंसानियत हो। खाली सकल सूरत से हम इंसान जैसे लगे, लेकिन हमारा आचरण व्यवहार तो पशुओं जैसा हो, तो हम पशु ही माने जाएंगे ना। और कोई कवि हमारा चित्रण करेगा तो जो पशु को प्रतीक रूप में सींगें दिखा दी जाती हैं, सींग, ये पशु का प्रतीक है। तो राक्षस पहले राक्षस ऐसे नहीं होते थे कि राक्षसों का कोई उनके बड़े बड़े दांत निकले हों, ये ना, वो प्रतीकात्मक होता, हमारे आप जैसे ही होते थे। रावण भी हमारे आप जैसा ही था, कंस भी हमारे आप जैसा ही था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे, राक्षसी कर्म थे, यानी अत्याचार करना, अन्याय करना, लूटना, मारना, काटना और दूसरे के अधिकारों का हनन करना। तो यही सब चीजें जो है उसको अधर्मी और राक्षस बनाती हैं। तो भगवान ने कहा कि फिर मेरे धर्म की मर्यादाओं का अतिक्रमण करके उसके परे जाके, इंसानियत मानवता के परे जाके तुमने एक अपना धर्म बना लिया, एक अपनी व्यवस्था बना ली। ये भी अपराध ही होता। भगवान ने कहा ये भी
अपराध है, अपराध है। इसलिए अगर तुम आस्तिक हो, आस्तिक मतलब जो, अगर तुम्हारा मुझ में विश्वास है, तुम में मुझ में विश्वास है, मुझसे प्रेम है, तो मेरी बनाई सीमाओं का अतिक्रमण न करके। अब भगवान की बनाई सीमाएं यही है, जो धर्म के 10 लक्षण है वही भगवान की बनाई सीमाएं हैं, जिससे मानवता जो है वो खंडित ना हो, मानवता का हनन ना हो। ऐसे कर्म ही, ऐसे कर्तव्य कर्म ही धर्म है। अपनों व अपनों के द्वारा तोड़ी धर्म की सीमाओं का निर्माण करना सीखो। अपनों व अपनों के द्वारा तोड़ी धर्म की सीमाओं का निर्माण करना सीखो। धर्म जानने वाला धर्म की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने जो धर्म की सीमाएं तोड़ दी हैं, जो अपने या अपनों के द्वारा जो धर्म की सीमाएं तोड़ी गई हैं, उन्होंने मनमाना धर्म अपना बना लिया, मनमानी पूजा पद्धति बना ली, धर्म के तौर तरीके बना लिए, और धर्म के माध्यम से शोषण होने लगा, अत्याचार होने लगा, मानवता इंसानियत का हनन होने लगा, पशु पक्षियों का अत्याचार होने लगा, उन पर हिंसा होने लगी। ये जो सीमाएं उन्होंने बनाई, उसका निर्माण करना सीखो, नव निर्माण करना सीखो। भगवान कह रहे मेरे बताए अनुसार। धर्म जानने वाला, जो धर्म को जानता है, वो धर्म की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। तो धर्म के जो 10 लक्षण बनाए हैं वही धर्म की सीमाएं हैं। मानवता, इंसानियत, क्षमा, दया, संयम, आस्थे, इनका पालन करना ही धर्म का पालन करना, इनको धारण करना ही धर्म है। सत्य के विरुद्ध उठाया तुम्हारा एक पग भी, सत्य के विरुद्ध तुम्हारा उठाया एक पग भी धर्म की सीमा का उल्लंघन जैसा ही है। सत्य, धर्म, न्याय, ये तीनों एक दूसरे सब जुड़े होते हैं आपस में। सत्य को धर्म से अलग नहीं कर सकते, न्याय से अलग नहीं कर सकते, धर्म को सत्य और न्याय से अलग नहीं कर सकते, न्याय को सत्य और धर्म से अलग नहीं कर सकते। जिसमें धर्म और न्याय का उल्लंघन हो, धर्म यानी मानवता, इंसानियत, और ये खाली पशु पक्षियों पर भी के लिए भी होता है। अगर अपने स्वार्थ में, लोभ में, स्वाद के कारण या किसी भी मान्यता के कारण हम पशु पक्षियों के प्रति हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं और मार काट कर खा जाते हैं, या किसी भगवान के नाम पे, देवी देवता के नाम पे, या खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पर अगर हम पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वो अधर्म है। ना वो किसी ईश्वर को माने स्वीकार है, ना कि अल्लाह को माने, ना खुदा को माने। जो ईसा को मानते हैं उन ईसा को भी माने नहीं है। आप मानो, मानते रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्या हो रहा है आजकल पूरी दुनिया में? भूकंप, सुनामी, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरना, शीत, भूस्खलन, हिमस्खलन, ग्लेशियर, ये सब जगह आ रहा है। चाहे वो चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे भी तुर्की वगैरह हो गया, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आ रहा है। कम ज़्यादा हर जगह। ये प्राकृतिक प्रकोप है, ये भगवान का दंड है, ये कोप है।
इसको समझो। इसको अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो हमें और ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। भगवान ने कहा मैं दंड देता हूं। अब तुर्की में वहां तो अल्लाह को मानने वाले लोग ज्यादा हैं ना। अमेरिका इंग्लैंड में है ईसा, कोई क्रिश्चियन से ईसाई है। नेपाल में वो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं मैक्सिमम लोग। पाकिस्तान वगैरह में तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? अगर हम इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सबको जीवन में सुख दुख आता है, हमको विशेष हम उस किसी घटना से जोड़ के नहीं कहना चाहिए ना, कहता हूँ मैं, लेकिन ये सब दंड तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। दुख तो दुख होता है, कष्ट तो कष्ट होता है, मानवता इंसान का ही कष्ट तो कष्ट होता है। लेकिन जब इंसान मरता है, इंसान का बच्चा मरता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जब कोई पशु मरता है, मारते हैं, पशु के बच्चे को मारते हैं, तो हमें कुछ नहीं होता। कैसी इंसानियत है, कैसी मानवता? अरे उसको भी उतना ही दर्द होता है, उसको भी उतना ही कष्ट होता है, उसके अंदर भी उतनी ही ममता होती है जितनी हमें हमारे मन में अपने बच्चे के प्रति होती है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई हो, सबको अपने बच्चे, अपनी जान बहुत प्रिय होती है। पशु को भी अपनी जान बहुत प्रिय होती है, पशु को भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम होता है, बस वो बोल नहीं सकता, वो अपना बचाव नहीं कर सकता है। तो हम अपनी ताकत का, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, विभत्सता करते हैं। वो भी उसी अल्लाह की, खुदा की संतान है, उसी भगवान, उसी देवी की संतान है, चाहे वो काली माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, कोई माता हो। माता तो माता है ना भाई। पशु को जरा जरा अपने को, अपने परिवारजनों को रख के देखो ना जरा एक बार, अपने प्रियजनों को रख के देखो ना एक बार जरा। वैसे ही व्यवहार अगर कोई करे उनके साथ तो कैसा लगेगा? भगवान दंड देता है और भयंकर दंड देता है। जो मांसाहार करते हैं, जो पशु पक्षियों पे अत्याचार करते हैं, आपकी मान्यताएं क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके विधान में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सबका है, किसी एक का नहीं है। वो खाली हिंदुओं का ही नहीं है, वो खाली मुसलमानों का ही नहीं है, वो खाली ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सबका ही केवल नहीं है, वो सबका है। सब बराबर, सब बराबर। जो सच माने में मानव है उनका ही वो संरक्षक है, जो किसी भी रूप में दानव है उनका वो संरक्षक नहीं है। आप कुछ भी कहें, ये तो उसका आदेश है, उसकी मर्जी है, उसका आदेश है और उसके हिसाब से है। आपने कुछ भी बना दिया तो सत्य बोलना या न बोलना अर्थहीन है। सत्य बोलना या न बोलना अर्थहीन है जब तक यह मात्र अपने हित में ही प्रयोग किया जाता है, अपने हित में। स्वार्थी बनकर, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरे के लिए, आपके बोलने से दूसरे का क्या लाभ हुआ, दूसरे का क्या नुकसान हुआ, दूसरे पे क्या असर हुआ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है।
क्या सत्य बोलने के स्वभाव में विश्वास करते भी, क्या सत्य बोलने के स्वभाव में विश्वास करते भी तुम कह सकते हो कि तुम अपना असत्य प्रकट करते हुए भी सत्य ही बोलते हो? अपना असत्य प्रकट करते हुए भी सत्य बोलते हो। कितना सत्य बोलते हो अपना असत्य प्रकट करते हुए भी? कुछ छिपा जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सच थोड़ा झूठ। है ना? तो वही भगवान कह रहे हैं कि क्या सत्य बोलने के स्वभाव में विश्वास करते हुए भी, तुम्हारा विश्वास है सत्य बोलने स्वभाव से कभी, क्या तुम कह सकते हो कि तुम अपना असत्य, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपना झूठ, अपना पाखंड प्रकट करते हुए भी सत्य ही बोलते हो? सत्य जो मानवता पर आघात करे सत्य नहीं होता। ऐसा सत्य जो मानवता पर आघात करे। हमें अगर मालूम है कि इसने अपराध नहीं किया, इसने अपराध नहीं, अब वो हमारे पास आकर छिप गया, कोई पशु मानो, कोई पशु है, कोई कुछ है, कोई कसाई है। जैसे एक गाय थी, एक गाय जो है भागी चली आ रही थी, और एक संत महात्मा थे, एक शिष्य भी था, बैठे हुए थे। तो बगल से गली में चली गई, पीछे से कसाई भी दौड़ता हुआ आ गया और उसने पूछा, महात्मा जी क्या आपने इधर से किसी गाय को जाते देखा है? तो महात्मा जी कहा, नहीं मैंने नहीं देखा, इधर से कोई गाय नहीं। तो कसाई वापस लौट गया, दूसरी दिशा में चला गया। अब जो चेला था, जो शिष्य था, वो गुरु जी की ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, गुरु जी क्या हुआ? आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने की शिक्षा देते हैं, आप तो महात्मा है, संत है, उसने आप पे भरोसा किया और आपने झूठ बोल दिया। उसने कहा, मुझे पता था वो कसाई है, तो वो गाय को इसलिए पकड़ रहा था कि उसको पीछे दौड़ रहा था, उसको पकड़ के उसको काटना है, उसको मारना है उसको। और गाय अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग के आई, कसाई के यहाँ से। अगर मैं बता देता कि गाय इधर गई है तो वो पकड़ लेता गाय को और मार डालता। तो कहा, गुरुजी लेकिन झूठ तो झूठ हुआ ना? क्या नहीं, अगर किसी झूठ से किसी निर्दोष की बात कर रहा हूं, मासूम असहाय की रक्षा होती हो, तो वो झूठ होते हुए भी सत्य ही है। उस सत्य से भी बड़ा सत्य है जो मैं बोल देता था। धर्म की रक्षा में बोला गया, किसी निर्दोष की रक्षा में, मासूम असहाय की रक्षा में बोला गया झूठ भी उतना ही बड़ा सत्य है। उसमें महात्मा जी का कोई हित नहीं था, उनका कोई भला नहीं होना था। अब आप कह सकते हैं कसाई का तो अहित हो गया, उसकी तो रोजी रोटी थी। अत्याचार, अन्याय
और हिंसा पर आधारित कोई भी रोजी रोटी हो वो अपराध है, वो दोष है। किसी मासूम असहाय को मारने का अधिकार किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो सत्य वही होता है जो मानवता की रक्षा के लिए बोला जाता है, भले ही वह सत्य ना होकर असत्य ही हो। पूजा और पूजा के विधि विधान भी अगर मन की भावनाओं के झूठे आडंबर में लिपटे हुए होते हैं, झूठे आडंबर में लिपटे हुए होते हैं, मन की भावना झूठे, पूजा सामग्री ला दी, पंडित जी को बुला दिया और पंडित जी पूजा कर रहे हैं और सब रख दिया, लेकिन जिनके लिए पूजा हो रही वो मस्त घूम रहे हैं। या सिर्फ एक औपचारिकता और एक परंपरा का निर्वाह हो रहा है। मन चारों तरफ संसार में, बिजनेस, व्यापार में, नौकरी, परिवार में फंसा हुआ है और हाथ पैर काम कर रहे हैं। होता है, हम मन कहीं और होता है और तन कहीं और होता है। जब तक आपकी भावनाएं भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान से जुड़ी नहीं है, तब तक वो पाखंडी ही है, भगवान को स्वीकार नहीं होता है। सत्य नहीं कहलाते, पाखंडी या झूठ के वेश में आने वाले का रूप तुम्हें दे देते। दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत बड़ा तिलक लगाए हुए हैं और माला पहने हुए हैं और राम 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 कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं सब कुछ, लेकिन मन में तिकड़म, जुगाड़, संसार भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है। रुपए पैसे का हिसाब किताब चल रहा है। फलाने को पूजा पाठ कराना, उससे इतना लेना, उससे उतना लेना, ये करना है, वो करना है। या आपस में घर परिवार में सब ईर्ष्या, देश, माया, मोह में, लोभ लालच में मन फंसा हुआ है। अब बड़ा भारी तिलक लगाए, चंदन लगाए, सब कुछ लगाए, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। तो ये सब भगवान कहते हैं सत्य नहीं कहलाते, पाखंडी या झूठ के वेश में आने वाले का रूप तुम्हें दे देते हैं। और भगवान तो पहचानते हैं, चेहरे पे जो पर्त, जो चेहरा लगा के आए हो, भगवान वो नहीं देखता। भगवान देखता है तुम्हारे अंदर की भावना कैसी है। क्या तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो, मुझे प्रेम करते हो, कि सांसारिक कामना उपलब्धि लेकर आए हो। सत्य पर तुम्हारा विश्वास, सत्य पर, सत्य यानी भगवान, सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी कि जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी अलग ना हो, जो सब जगह हो, सब समय हो और पूर्ण रूप से हो। और ऐसा कौन है? ऐसा परमात्मा, भगवान। इसलिए भगवान ही सत्य है। भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। और इस शरीर में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा सत्य है हमारी आत्मा, परमात्मा के रूप में। परमात्मा ही आत्मा के रूप में जो हर क्षण हमारे साथ में रहता है, उसको पहचानते नहीं, उसको अनुभव नहीं करते। और भगवान को पूरी दुनिया में ढूंढते घूमते हैं। तीर्थ यात्राएं करना करो, मना कोई नहीं करता। मंदिर जाओ, खूब जाओ, आरती, तिलक, चंदन, पूजन जो करना हो करो, सब अच्छा है, सब अच्छा, कुछ बुरा नहीं है। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो उसका फायदा आपको मिलेगा। सत्य पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे धर्म की सबसे अनिवार्य और आवश्यक सीमा है। सत्य पर तुम्हारा विश्वास यानी परमात्मा पे, भगवान पे तुम्हारा विश्वास तुम्हारे धर्म की सबसे अनिवार्य और आवश्यक सीमा है। धर्म का आधार ही भगवान है, परमात्मा है, मानवता है, इंसानियत है। भगवान इसी से खुश होता है, मानवता इंसानियत से ही खुश होता है। निस्वार्थ निष्काम सेवा से अपने पराये की भावना का त्याग ही भगवान की ओर ले जाएगा। अपना पराया मत करो। लोभ, लालच, मोह में, ईर्ष्या, द्वेष में किसी का नुकसान मत करो। किसी के साथ अन्याय ना हो, क्रोध न करो। तो सत्य पर तुम्हारे विश्वास ही तुम्हारे धर्म की यानी भगवान पर। और भगवान क्या चाहता है?
भगवान श्री राम ने क्या किया पूरे जीवन, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया पूरे जीवन, भगवान हनुमान जी ने क्या किया पूरे जीवन। लोगों के दुख कष्ट ही तो दूर किए, और जो गलत मार्ग थे, आसुरी प्रवृत्ति थे, राक्षसी प्रवृत्ति के जो अत्याचार अन्याय करते थे, अधर्म करते, उनका नाश किया। ये हनुमान जी ने भी किया, यही राम जी ने भी किया, यही भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। और दीन दुखी परेशान थे, उनकी सबकी सेवा की, मदद की। तुम्हारे धर्म की सबसे अनिवार्य आवश्यक सीमा है सत्य पर तुम्हारा विश्वास, इसके पश्चात आता है तुम्हारा कर्म। विश्वास, फिर वैसे कर्म हो। कर्म ही तो आस्थावान की पहचान, भक्त की पहचान है। कर्म ऐसे कर्म जिससे किसी का लाभ हो, फायदा हो, उसमें अपना पराया ना हो। अपने का लाभ, अपने का फायदा तो दुनिया करती है, अपनों की सेवा तो दुनिया करती है, अपनों को लाभ तो दुनिया पहुंचाती है। कौन सी नई बात है। अपने बच्चे का तो हर आदमी केयर करता है, अपने परिवार का तो हर आदमी केयर करता है, लेकिन सक्षम हो अगर तो जो दूसरे लोग हैं जो परेशान हाल है दुखी, उनकी तो सेवा होनी चाहिए ना। उनमें भी भगवान देखो, कि भगवान तो सर्वत्र सब में है। निस्वार्थ निष्ठा, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी कामना के, बिना किसी भेदभाव के। दुखी से दुखी है वो, ना अपना ना पराया है। तो भगवान का है, तो दुखी के नाते हम भगवान की ही तो सेवा करें। तो जब तक सत्य की सीमा का निर्माण करने वाले, तुम्हारा कर्म जो सत्य की सीमा का निर्माण कर सकता हो। सत्य की सीमा का निर्माण, सत्य की सीमा क्या होती है? मानवता, इंसानियत, सेवा। जब तक सत्य की सीमा का निर्माण करने वाले तुम्हारे कर्म नहीं होंगे, तुम्हें सत्य के घर में रहने वाला ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कर। अब ये संपूर्ण विश्व संसार किसका है? परमात्मा का ही तो है, भगवान का ही तो है। ये सब भगवान का ही घर तो है। और तुम्हें सत्य के घर में रहने वाला, सत्य के घर में रहने वाला ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा? संसार में ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कर सके? अगर हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे, सच्चे धर्म का पालन करेंगे, मानवता, इंसानियत, निस्वार्थ निष्काम कर्म करेंगे, तो भगवान करें फिर यहाँ पे तुम्हारी सुरक्षा मैं दूंगा, तुम्हारी सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा, ये मेरा घर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो इस घर में तुम्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कर सके, तुम्हारे जीवन का आधार बन सके और तुम्हें रहने की जगह शीतल छांव दे सके। ये संपूर्ण श्रेष्ठ विश्व भगवान का ही घर है, भगवान से ही बना है, भगवान ने ही बनाया है, कण कण में भगवान है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा, शीतल छांव, रहने की जगह तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ऐसे कर्म करो जिससे सत्य की सीमा का निर्माण हो, यानी धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, मानवता इंसानियत की स्थापना हो। भक्त आराध से अलग कुछ नहीं सोचता, भक्त आराध से अलग कुछ नहीं सोचता। इसको फिर हम आगे देखेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, आप परेशान हो जाएंगे, लंबा वीडियो। तो इसको हमें बार बार चिंतन मनन ध्यान करना है, सुनना है, समझना है, और आगे फिर हम किसी विषय को लेकर आएंगे, भगवान की वाणी किसी अंश को लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम जय जय।